तो चलिए हम पिछले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख रहे थे। हमने सीसीटी देखा कि हमने क्या देखा पिछले में कि भाई कन्वेंशनल करंट थ्योरी हमने देखी। हमने ये देखा कि सी फ्लोर स्प्रेड कैसे होता है। तो बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि मेंटल से जो लावा है वो हीटअप होके ऊपर आ जाता है। एक थर्मल डिफरेंस क्रिएट होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से। इतना इंटेंस हीटअप हो जाता है कि लावा जो है वो ऊपर आने लगता है और वो एस्केप पॉइंट देखता है। और फिर ओशियन फ्लोर इस लावा की वजह से स्प्रेड होने लगता है। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि ये एक्चुअली में होता कैसे है। तो चलिए आज ये वीडियो देखते हैं कि कैसे होता है बेसिकली। सॉरी। तो यू नो तो अर्थ इज़ लाइक दिस। ये जो मैं बोल रहा था आपको ये है दिस इज़ द कोर। इसके नीचे इसके अंदर कोर है। ठीक है, और ये जो है दिस इज़ ऑल मैग्मा एंड गैसेस। तो ये गैसेस और मैग्मा सारा ऊपर आता है बिकॉज ऑफ इतना प्रेशर, और एस्केप करने का इतना प्रेशर बढ़ जाता है अंदर। इतना ये लोग हीटअप हो जाते हैं कि ये ऊपर आते हैं। अब देखो, अब ये ऊपर आता है, ये ऊपर आ रहा है और ये हमारा ओशन फ्लोर है। ठीक है, ये दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग। ये एक ओशन फ्लोर है हमारा। ठीक है, इसके ऊपर ओशन है। तो जैसे ये ऊपर आता है तो कुछ लावा इधर जाता है और कुछ गैसेस इधर से। लावा एंड गैसेस दोनों हैं साथ में। ठीक है, तो कुछ लावा एंड गैसेस इधर जाती हैं, कुछ लावा एंड गैसेस इधर जाती हैं। और ये फोर्स इतना होता है कि ये देखो रिज दिख रहा है, रिज जो बन रहा है ये आपस में इसको इधर स्लाइड करता है, इसको इधर स्लाइड करता है। अब आप बोलोगे कि यार ये अगर इधर चला गया, ये अगर इधर चला गया तो सारा मैग्मा ऊपर आ जाना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्मा ऊपर आ रहा है, जो इस वेंट से आ रहा है, ये कूल भी होता रहता है साथ में, है ना। तो ये जो ये जो इधर जा रहा है वो साथ में बन भी रहा है इधर। मतलब अगर मैं ये जो रिज है इसके अगर मैं बगल में बात करूँ तो ये बहुत ही रीसेंट बने हैं सब चीज़ें। क्योंकि ये मैग्मा ऊपर आके कूल हो रहा है, मैग्मा इधर आके कूल हो रहा है। ठीक है, और ये प्लेट इधर जा रही है। समझ में आ रहा है? ये ओशियन प्लेट है। ठीक है, तो ये स्प्रेड हो रही है, दिख रहा है? ये ऐसे स्प्रेड हो रही है। अब देखो, अब ये जो ओशियन प्लेट थी ना, ये है ओशियन प्लेट हमारी। ये चीज़ ओशियन प्लेट है। ठीक है, और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये कॉन्टिनेंटल वाली प्लेट है, ये एक ओशियन प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये दोनों आपस में टकरा रही हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये इस पॉइंट पे टकरा रही हैं। तो वहाँ पीछे पीछे से ओशन प्लेट स्प्रेड बन भी रही है वहाँ पे, और यहाँ पे डिस्ट्रॉय भी हो रही है। क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है? क्योंकि ओशन प्लेट जो होती है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से भारी होती है। ध्यान रखना इस बात को। ओशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से भारी होती है, तो जब वो टकराती है तो ओशियन प्लेट नीचे चली जाती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे चली जाती है। और नीचे हमारा क्या है? नीचे हमारा मैग्मा है। तो ये पूरी ओशन की ओशन प्लेट पिघल जाती है अंदर जाके। ठीक है, तो ये लावा में बन जाती है पूरी। तो जो लावा से इधर बन रही थी प्लेट, वही प्लेट इधर आके वो वही प्लेट इधर आके क्या हो रही है? लावा में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, बट वो स्प्रेड जो बन रहा है वो ज़्यादा स्पीड से बन रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो लावा ऊपर आ रहा है वो ज़्यादा स्पीड से आ रहा है एज़ कम्पेयर टू ये डिस्ट्रॉय होने का जो प्रोसेस है। तो इसीलिए ये जो ओशन प्लेट है वो दिन भर दिन बड़ी हो रही है। समझ में आ रहा है? वो दिन भर दिन बड़ी हो रही है। ठीक है, और ये यहाँ कॉन्टिनेंट से टकरा रही है। ये जो प्रोसेस है ना, जहाँ पे ये ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चलो, अब ये देखो, ये टकरा के पूरा नीचे आ गई, ये पूरा लावा में बन गई। ठीक है, तो इस टाइप से स्प्रेडिंग होती है। ये लावा ऊपर आया, ये इधर प्लेट चली गई, ये इधर प्लेट चली गई, यहाँ पे कॉन्टिनेंट था, इससे टकराई, फिर ये नीचे चली गई। तो ये दिख रहा है आपको, ये एक प्रोसेस बन गया, ये एक लूप बन गया। ठीक है, तो इसी को वो बोल रहा है इसी को दे आर सेइंग कि सी फ्लोर जो है वो हमारा स्प्रेड हो रहा है दिन भर दिन। समझ में आ रहा है? यही वो बोल रहा है कि ये देखो, प्लेट्स के टकराने का जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये प्लेट इधर टकरा रही है और ये नीचे जा रही है, वो यही कंसेप्ट है पूरा। ये पूरा लावा है, ये प्लेट नीचे जाके पूरा इट पूरी मेल्ट हो जाती है ये प्लेट। और ये पूरी देखो लावा बन गया ना इसका, ये प्लेट आई यहाँ पे पूरा लावा बन गया। अब देखो, अब मैं आपको बता रहा था कि वॉल्केनोस कैसे बनते हैं। पीछे हमने पढ़ा था ना कि वॉल्केनोस कैसे बनते हैं। तो वॉल्केनोस बेटा ऐसे ही बनते हैं कि देखो, अब ये ओशन प्लेट थी, ये यहाँ टकराई और यहाँ जाके लावा में बन गई या लावा में कन्वर्ट हो गई। ये दिख रहा है? ये क्या है बताओ? ये है वॉल्केनो हमारा। ठीक है, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये है वॉल्केनो। ध्यान में आ रहा है जब मैंने बताया था कि वॉल्केनो
कहाँ मिलते हैं? वॉल्केनो वहाँ मिलते हैं जहाँ ओशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है। और मैंने बोला था कि हम आगे देखेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ओशियन प्लेट नीचे जाती है और लावा में कन्वर्ट होती है, तो ये लावा ऊपर आ जाता है। इतना ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा होता है कि लावा ऊपर आ जाता है और उसको एस्केप करने का पॉइंट चाहिए होता है। और जब उसको एस्केप करने का पॉइंट चाहिए होगा तो वो कहाँ से आएगा? वो यहीं कॉन्टिनेंट की प्लेट से ऊपर आएगा और वो क्या बना देगा? वॉल्केनो बना देगा। समझ में आ रहा है? ये दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? ये ओशियन है, ये कॉन्टिनेंट है। ओशियन की प्लेट टकराई कॉन्टिनेंट से, ओशियन प्लेट नीचे आई, नीचे आके वो लावा में कन्वर्ट हो गई। उस लावा को एस्केप करने के लिए एक पॉइंट चाहिए, तो वो वॉल्केनो की तरह ऊपर आके इरप्ट हुआ। तभी मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज जो हैं वो रिंग ऑफ फायर में मिलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए सारे वॉल्केनोज रिंग ऑफ फायर में मिलते हैं। ये दिख रहा है ना? ये वॉल्केनो इधर ही है। समझ में आ रहा है? आई गेस काफ़ी समझ में आ गया होगा, है ना, कि क्या कंसेप्ट है इसका। तो ये लावा जो ऊपर से आ रहा होता है, अब ये लावा बेसिकली कॉन्टिनेंट्स को भी बना रहा है। समझ में आया? ये लावा बेसिकली कॉन्टिनेंट्स को भी बना रहा है, क्योंकि लावा आता है फिर बाहर बाहर कूल होता है तो इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं, है ना। तो आई गेस समझ में आ गया होगा, राइट। आज के लिए इतना रहने देते हैं।